आप लोग जो बैठे हैं आप में से काफ़ी लोग पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने वाला भी है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर भी परमेश्वर की योजना है, पवित्र आत्मा का योजना है कि पवित्र के बारे में और सीखें। आइए उसके लिए रोमी 8:14 पढ़ेंगे। रोमी 8:14, रोमन्स 8:14, रोमी 8:14, रोमी 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन के लिए धन्यवाद। तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमको सिखाए। अगर किसी का मन वचन सीखने में से कोई शक्ति रोक रहा है तो प्रभु उनको भी आज़ाद कर ताकि वो वचन सीख सके। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार वचन पढ़े। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाया चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर का पुत्र है। सब लोग आजकल पवित्र आत्मा एक एंटरटेनर बन गया है, लेकिन वो असली आत्मा नहीं है। अभी हिल सॉन्ग वाला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, दिल्ली में जॉयस मेयर का मीटिंग में लोगों को खुश करने के लिए। वो बातें देख के आप लोग भी उसी का नमूना अपना सकते हैं। आजकल गॉड टीवी में और बहुत तेरा क्रिश्चियन प्रोग्राम में पवित्र आत्मा को एक एंटरटेनर के रूप में प्रकट कर रहा है। उधर में पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि दूसरा आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में आकर अन्य भाषा बोलता है, नबूवत करता है, अद्भुत काम करता है, बड़े बड़े मिरेकल्स मौज से करते हैं। ये देखकर आप भी असली उपदेश से, असली आत्मा का कार्य से दूर जाना बहुत आसान है। जितने लोग आत्मा की अगुवाई से आत्मा की चलाया चलता है वो ही परमेश्वर का पुत्र है। वो ही, उधर में लिखा हुआ शब्द, वो ही आत्मा के अनुसार चलाया चलता है। कलीसिया के बारे में भी एफेसी 2:20 से 22 तक पढ़िएगा। एफेसी 2:20 से 22। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हों, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आत्मा के द्वारा कलीसिया बनाने वाला आत्मा है। सेवक लोग, पास्टर लोग, प्रचारक लोग या कितने बड़ा प्रचार करने वाला लोग, ये सब पवित्र आत्मा का हाथ का एक उपकरण है। A tool in the hands of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा का हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण
कलीसिया बनाने वाला एम सामुएल नहीं, कलीसिया बनाने वाला इधर बैठे आप में से कोई भी नहीं। कलीसिया बनाने का काम पवित्र आत्मा खुद ही कर रहा है। सेवक लोग चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा गिफ्ट मिला हुआ प्रचारक हो, कोई भी हो, वो सिर्फ पवित्र आत्मा का हाथ का एक उपकरण, एक टूल या औजार है, हिंदी में औजार बोलते हैं। ये बात अच्छी तरह समझना। इसका पवित्र आत्मा मुझे ये बात बताने के लिए मजबूर करने वाला वचन है। गलाती 3:3 पढ़िएगा। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आत्मा का रीति से आरंभ करके शरीर की रीति से अंत करोगे। कल रात को परमेश्वर मुझे आज्ञा दिया, लुधियाना में जितना कलीसिया है, हमारा संगति का नहीं, बाकी सारे संगति के लोगों को इकट्ठा करके वचन दो। तो मैं कल ही लुधियाना का बड़ा पास्टर को बुलाया, फ़ोन पे बुलाया। मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे ये प्रेरणा दे रहा है, जल्दी उधर में सेवकों को इकट्ठा करो। मैंने बोला दिसंबर आखिरी हफ्ते में या जनवरी में, ज़्यादा लंबा नहीं करना। पवित्र आत्मा लुधियाना के कलीसिया को कुछ बोलना चाहता है, हमारा कलीसिया के लिए सिर्फ नहीं। मैंने उधर का लीडिंग पास्टर को ऐसा ही बोला है, कलीसिया को जल्दी इकट्ठा करो। कलीसिया का एल्डरों को मैंने बोला, पास्टर्स और एल्डर्स को, कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए नहीं, पास्टर्स और एल्डर्स को जल्दी इकट्ठा करो। क्योंकि आत्मा में आरंभ करके शारीरिक रीति में अंध करने का एक खतरा कलीसियाओं में इन्हीं दिनों में बहुत जोर से चल रहा है। आप लोगों के बीच में भी ऐसा आराम से उस हालत में जा सकता है। बहुत मुश्किल से कलीसिया, आप लोग दिल्ली में मैं पहले बार सेवा नहीं शुरू किया, 20-25 साल पहले से मैं दिल्ली में सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रभु ने बोला दिल्ली में बहुत बड़ा क्रूसेड या मीटिंग चलाना। पॉल पिल्लई दिल्ली का ग्रेस बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल या उसका फाउंडर पॉल पिल्लई उस मीटिंग का कोऑर्डिनेटर था। उधर में सेवा आरंभ किया, कुछ सेवक लोग आगे आए, बाइबल स्कूल शुरू कर दिया। लेकिन आस्ता आस्ता उन लोग परमेश्वर का मर्जी से हटकर अपने मर्जी से चलने लगा। फिर मैंने वो कंट्रोल छोड़ दिया। फिर प्रभु ने दोबारा शुरू करने के लिए आज्ञा देने के कारण फिर शुरू किया है। इसलिए दिल्ली मुझे नया इलाका नहीं है। दिल्ली में काफ़ी मेहनत किया, जगह जगह कलीसिया भी स्थापित किया। अभी भी कुछ कलीसिया है, उन लोग दिल्ली में भी है, दिल्ली में हैं, लेकिन मैं उनके साथ संबंध नहीं रख रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आत्मा से आरंभ किया, चलते चलते शरीर में या मनुष्य का बुद्धि के हालत में आ गया। ये खतरा आप सबके ऊपर अभी मंडला रहा है।
बहुत मेहनत करके रोते तकलीफ उठाते हुए कलीसिया आरंभ करता है। फिर थोड़ा कलीसिया चलना शुरू करता है तो फिर बुद्धि आ जाता है, और बुद्धि में फिर करने के कारण काम चल जाता है। पवित्र आत्मा दुखी होकर हट जाता है। मैं प्रभु की कृपा से इस गंभीरता को समझने के कारण हमेशा ये इस बात के ऊपर ध्यान रखता है कि पवित्र आत्मा क्या बोलता है वैसा करें। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में बहुत सेवक थे, सेवा बहुत जोर से चल रहा था। उस वक़्त मैं सोचा था कि पायनियर वर्क करने वालों को पैसा का मदद देने से सेवा अच्छी तरह होंगे, वफादारी से। इसलिए मेरे पास प्रभु जो दे रहा था इधर उधर से, मैं भी लोगों को लिखकर बोलता था फलाना जगह में सेवा चल रहा है, अगर आप मदद करना चाहते तो मदद करो। मैं वो काम वफादारी से कर रहा था। मैंने ये सोचा उसमें से 1 रुपया भी मैं नहीं लूँगा, वफादारी से। मैंने सोचा वफादारी से करने से काम होगा। हमारा ऑफिस स्टाफ 12 लोग थे, एक बड़ा ऑफिस बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। ऐसा चलते समय में हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर कुछ जगह में लोगों के ऊपर या सेवकों के ऊपर सतावट आना शुरू किया। वो लोग डर के मारे जिधर मैं ही रहता उधर आना शुरू किया। उनको दिलेरी ही नहीं मिल रहा था। मैं उनके सामने कितने जगह में मार खाते हुए नमूना दिखाया है, भागा नहीं। तो उधर से मैं एक दिन बॉम्बे में एक बड़ा मीटिंग में प्रचार करने के लिए जाना था। ट्रेन में मैं अकेला प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इतने सेवक लोगों को दिलेरी क्यों नहीं मिल रहा है? प्रभु ने बोला तुम उनका मदद करता है, पैसा का मदद करता है, तुम भी उनको कृपा दो ताकि वो खड़ा हो सके। काम तुम्हारा है, तुम उनको तंगा दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो फसल भी कृपा भी उनको दो। प्रभु ने जब ये बात बोला तो मुझे समझ में आया ना। मैंने प्रभु से पूछा क्या करें? प्रभु ने बोला सब डिसमैंडल कर दो, सब तोड़ दो। मैं बॉम्बे से वापस आने के बाद सारे सेवकों को जम्मू डोगरा हॉल में इकट्ठा किया। मैंने बोला प्रभु की आत्मा ये बोलता है, इसलिए आज से किसी को भी 1 रुपया भी मदद नहीं मिलेगा। अगर आपके नाम पर भी कोई भेजेगा उनको वापस भेज दिया जाएगा। आईपीसी मिशन बोर्ड से भी पैसा आता था। सब अपने अपने जगह। मैं बोलता पूरा तोड़ फोड़ करता हूँ। देखो अच्छी तरह चल रहा था, पैसा भी आ रहा था, TLOS बोर्ड, आईपीसी मिशन बोर्ड, कितने कितने लोग मदद कर रहा था, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। 10-12% सेवक लोग मेरे साथ रहा, बाकी सब अलग हो गए। मैं क्यों मैं बात बोलता हूँ? हर वक्त में मैं इस बात के ऊपर ध्यान लगाता हूँ, आत्मा क्या कहता है। आत्मा क्या कहता है। पवित्र आत्मा क्या बोलता है। ये मीटिंग भी आप लोगों ने मुझे बोला नहीं इधर आना, प्रभु की आत्मा मुझे बोला नवंबर महीना दिल्ली के लिए प्रोग्राम रखो। पवित्र आत्मा मुझे बोला, पवित्र आत्मा की तरह, पवित्र आत्मा जैसा आत्मा के हिदायत से चलाया चलता है, वो ही परमेश्वर का पुत्र है।
मेरे जीवन में ऐसा बहुत अनुभव है। सेवकों का जानकारी के लिए मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। एक बार अमेरिका में फ्लोरिडा में बहुत बड़ा सभा चला रहा था। 1 साल पहले उनके लिए डेट दिया था। उन लोग टीवी में वगैरह अनाउंस करने के कारण बहुत लोग आए थे। बड़ा स्टेडियम में, बहुत बड़ा खुला जगह में हो रहा था। ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। उधर में लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में बहुत क्रिश्चियन टेलीविज़न स्टेशंस है। उन लोग आकर लाइव टेलीकास्ट, मैंने देखा तो कितने ट्रक के ऊपर एंटेना आकर लोग आए हुए थे। बाद में देखा तो उन लोग बोलते उधर से लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे। पहले दिन का मीटिंग में बहुत काम हुआ। प्रभु ने बहुत लोगों को आगे लेके आए। 5 दिन का मीटिंग था और बहुत बीमार भी अच्छे हो गए, पास्टर लोग भी सब खुश हो गए थे। मैं उसके बाद मेरे लिए एक स्पेशल मकान था, उधर में मैं आराम करने के लिए गया। 11 बजे, रात को 11 बजे मैं प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु आज का मीटिंग बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत लोगों से बात किया। तो प्रभु बोल रहा है तुम आगे का 4 दिन में इधर प्रचार नहीं करेगा, मायामी में जाएगा। मैंने मायामी उसके बारे में सुना नहीं। उधर में लोग नंगा बीच में नहाता है, नंगा चलते, तुम उधर जाकर प्रचार करेगा। मैंने सोचा प्रभु अभी 1 साल पहले दिया हुआ है, इधर में डेट, अभी 1 ही दिन प्रचार हुआ, 4 दिन बाकी है। लोगों के लिए बहुत धोखा होगा, क्योंकि सब जगह में अनाउंस किया गया है। तो मैं उसका कोऑर्डिनेटर पास्टर को, वो केरला का एक पास्टर कोऑर्डिनेट कर रहा था। बाकी अंग्रेज लोग, ज़्यादातर अंग्रेज लोग थे, कोऑर्डिनेटिंग कर रहा था। उनको मैंने बोला देखो पवित्र आत्मा मुझे बोलता है कि कल से मैं इधर प्रचार नहीं करना, सुबेरे मायामी में जाना। जब मैंने ये बोला तो पास्टर बोलने लगा, पास्टर हम लोग सब इतना खुश हो गए थे, अंग्रेज लोग, अमेरिका का लोग इतना अप्रिशिएट किया इंडिया का आदमी का प्रचार, और इतना हम खुश हो गए थे, इतना भीड़ भी आ गए थे। शैतान आपका दिमाग को पकड़ा, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मैंने भी प्रार्थना करना शुरू किया। तो प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है कि तुम मेरा दास है तो तुम मायामी में जाएगा। मैं फिर वो पास्टर को फ़ोन किया। उन्होंने बाकी पास्टरों को बोला, पास्टरों का फ़ोन आने लगा, हमको मालूम हो रहा है शैतान आपको कब्जा कर रहा है, आज का मीटिंग इतना अच्छा था। मैं भी प्रार्थना कर 12 बजे फिर मैंने बोला पास्टर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा उधर जाना है। उन्होंने बोला नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। 1 बज गया। मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है उधर जाना है। उन लोग यीशु का लहू की जय बोलते हुए मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो पवित्र आत्मा मुझे बोला तू मेरा दास है तो तुम मायामी में जाए। मैंने बोला 2 बजे पास्टर को टेलीफोन करके बताया, मुझे आप मेहरबानी करके बस अड्डे में ले जाएं, आपका कार भेज दीजिएगा। उन्होंने बोला आप गंदा आदमी, आपको मेरा कार में बिठाएगा, किधर भी सर्विस स्टेशन में जाकर धोएगा तो भी वो साफ नहीं हो सकता। ऐसा मुझे बोला। मैं केरला में सब जगह में खबर देंगे आप ऐसा गंदा आदमी हैं, क्योंकि आप नंगा घूमने वाला लोगों के बीच में जाकर प्रचार करना चाहता है। आपको भी उसमें मज़ा आता है इसलिए आप जा रहा। मैं सुबह 5 बजे उठकर मेरा अटैची और ब्रीफकेस लेकर खींचते उधर से 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाकर बस अड्डे में गए और मायामी में आ गए। मायामी में एक छोटा सा होटल का कमरा लिया, उधर प्रचार शुरू किया। उधर बीच में गया तो पूरा नंगे लोग मेरा कपड़ा उतारने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं डर गया।
मैं वापस आकर कमरे में, प्रभु मुझे क्या हो गया, इतना गंदा जगह में आपने मुझे क्यों लेके आए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सुबह 4 बजे मैं नीचे ही लेटा था, एक आग आकर मेरे अंगुली को, पाँव का अंगुली को छूता हुआ मुझे महसूस हुआ। बोला तुम इधर नहीं आएगा तो कौन आएगा। फिर मुझे दिलेरी आया, मैं जाकर प्रचार करना शुरू किया। मेरे सामने बैठे हुए लोग सब नंगे थे। 7 जगह में प्रचार किया। 7वां जगह में प्रचार करते समय में एक आदमी अपने गोद में एक लड़की को लेकर बैठ कर, नंगा है सब, वो नीचे गिर गया, गिर कर रोने लगा। मैं इलिनॉइस का फुल गॉस्पेल चर्च का पास्टर है। मैं टीम का ख्वायर का लड़की को लेकर भाग कर इधर आया। प्रभु आप मुझे ढूंढकर इधर भी आया है। वो नंगा खड़ा होकर पछताव कर रहा है। तब मुझे मालूम हो गया, हाँ सचमुच में प्रभु ने मुझे भेजा है। ऐसा उधर 2 हफ्ता रहेगा। 2 हफ्ते में 3 बार पुलिस मुझे अरेस्ट किया, 3 बार अमेरिका में। उन लोग बोला तुम्हें बीच में प्रचार नहीं कर सकता। मैंने फिर उन लोग पुलिस स्टेशन में उनको ले गया तो मैं बोला सारी दुनिया को बताएंगे। उन लोग बोला तुम बीच में जिधर लोग खुशी मनाते उधर क्यों प्रचार कर रहा, प्रचार करना तो चर्च में जाकर प्रचार करो। मैंने तब बताया सारे दुनिया को मैं बताएंगे अमेरिका में पाप के लिए आज़ादी है, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आज़ादी नहीं है करके मैं सारे दुनिया को बताऊंगा। तो फिर रिपोर्ट ऊपर तक चले गए। फिर बाद में उन लोग मुझे छोड़ दिया। वो भी बीच बहुत लंबा चौड़ा है। उसके बाद वेश्याओं के बीच में काम, और उन लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसे बढ़कर एक उधर बहुत लोगों को प्रभु दार में लेके आया, भी अच्छा सेवा चल रही। तो एक दिन मैं बीच में ऐसा चल रहा, एक आदमी सीट में बैठा हुआ था, कॉन्क्रीट सीट में बैठकर। मैंने उसको बोला सर मैं आपको थोड़ा वचन बताना चाहता हूँ। वो मेरे ऊपर गुस्सा करके तुमको मैं मार डालूंगा, भागो इधर से। मैं थोड़ा आगे चले गया, 200-300 गज गया। फिर आत्मा मुझे दोबारा जाकर उनको बोलो। तो मैंने बोला देखो मैं यीशु का प्यार के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला तुमको मार डालूंगा, भागो। फिर भी मैं गया, 500 गज से ऊपर चले गया। फिर प्रभु के आत्मा दोबारा जाओ। मैं जाकर नीचे रेत में बैठ गया। मैंने बोला सर मैं प्रभु का प्यार के बारे में बताने का। बोले जल्दी बोलो तुमको क्या बताना है। मैं आज आत्महत्या करना जा रहा हूँ। वो एक बहुत बड़ा ट्रूपे का लीडर था। उनका 2 वोल्वो बस आए थे, उन लोग सब पानी में खेल रहे थे। मियामी में बड़ा प्रोग्राम किया। उन्होंने बोला मैं एक बहुत बड़ा डांस पार्टी का ट्रूपे का लीडर हूँ, मेरा नाम माइक है, आज मेरा आखिरी दिन है, मैं आज आत्महत्या करने जा रहा है। फिर यीशु के बारे में बताया और रोते रोते यीशु को कबूल किया। उधर उन्होंने बोला मैं इसके बाद सिर्फ यीशु के लिए ही मैं गाऊंगा, मैं डांस ग्रुप में नहीं रहूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला आप आज रात को मियामी टेलीविज़न में देखना, 7 बजे हमारा प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा। मैंने सोचा क्या है, फिर भी मेरे अंदर में ऐसा खोल कर देखे तो हज़ारों लोग बैठे हुए, बड़ा स्टेज के ऊपर माइक उसका लीडर आकर बोल रहा है। आज उस दिन वो बीच में हुआ सारे घटना बताए। मैं उधर बैठा हुआ था। आज मेरा आखिरी दिन था, आत्महत्या करने का था, लेकिन मेरा नाम भी उन्होंने नहीं पूछा। इंडिया का एक आदमी आया, उन्होंने मुझे आते वक्त मैं उनको मारने लगा, मारने के लिए डरा दिया, चले गया। फिर आया, फिर भी मैंने उनको डरा, चलेगा। फिर भी वो आया। मैं यीशु मसीह को उद्धार करता करके कबूल किया। दुनिया, म्यूजिक दुनिया, डांस दुनिया, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आज के बाद सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही गाऊंगा। ऐसा बोलते वक्त उनके टेलीविज़न कैमरा वाला दिखा रहा था, उनका आंखों से आंसू बह रहा था। तब लोग बोला, अब उनसे बोल रहे थे आखिरी एक बार आप डांस करके एक बार गा कर दिखाया। उन्होंने बोला नहीं, मियामी बीच में माइक मर गया, मैं यीशु का बेटा हूँ।
ये बात सुनकर उन्हें आग गाया नहीं, ये बात सुनकर मुझे तसल्ली आया। मैंने क्यों, ऐसा बहुत घटना मेरे जीवन में हुआ, एक बार नहीं, बहुत घटना। तो लोग मुझे बदनाम करने लगा, एम शामिल असली प्रोग्राम छोड़कर चले गए। 5 दिन का प्रोग्राम में एक दिन ही क्या किया, प्रचार किया। तो ऐसा बहुत घटना है, एक ही मैंने बताया। तो ये रास्ते में, आत्मा में चलने में कितना बेइज्जती होना पड़ता है, लोगों के सामने कितना निंदा सहना पड़ता है, लोग क्या क्या बोलेगा, ये बात समझकर उन रास्ते में चलते हुए मैं बोल रहा हूँ। इसके साथ इस दिल्ली का एक घटना भी बताता हूँ। मैं इधर से फिलीपींस जाने के लिए जम्मू से इधर आया, दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरा, ट्रेन में आए थे और सवेरे मुझे फ़्लाइट पकड़ना है हांगकांग मनीला। मैं इधर में नया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, में एक होटल में रात के लिए हुई, सुबह उधर से जाना, चीप होटल में गए। प्रभु बोलता तुम वेश्याओं के बीच में जाकर प्रचार करना। मुझे वेश्या किधर है क्या है कुछ पता नहीं। पवित्र आत्मा बोलते तुमको जाना है। तो मैं उधर ऊपर सामान रखने के बाद नीचे आकर रिक्शा वालों से पूछा वेश्या लोग किधर रहता है। उन्होंने बोला इधर नज़दीक में जीबी रोड में रहता है, मुझे उधर ले जाओ। तो जीबी रोड में ले गए, उन्हें 10 रुपया भी लिया, जीबी रोड में ले गए। उधर जाकर देखा तो इतने हज़ारों में हैं। मैं एक एक जगह देखा तो फिर उन लोग मेरे से पूछने लगा तुम क्यों आया है, तुमको कौन सा लड़की पसंद है, तुम देखते देखते जा रहा। मैंने बोला मैं ऐसा देखते जा रहा हूँ। मैंने देखा नौजवान, बाकी लोग हज़ारों हज़ारों, कितने हज़ार, 1000 नहीं कितने। मुझे रोना जैसा है। फिर एक औरत आकर मुझे 2 थप्पड़ लगाया। सुन रहा है आप, 2 थप्पड़ लगाया, मेरा बटुआ पेड़ से पूरा पैसा निकाल दिया। तो मैं जोर से थप्पड़ लगाया, औरत लोग, ये जीबी रोड का। तो मैं थप्पड़ खाकर प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे जेब में ज़्यादा पैसा नहीं था, जितना था पूरा ले लिया। मैं आकर होटल में, उधर में रिक्शा में वापस आने के लिए भी पैसा नहीं, पैदल चल कर आया। पेटी में कुछ पैसा था ब्रीफ केस में। तो जाकर आने जाते समय थप्पड़ करने, अच्छा दर्द हुआ, धक्का भी दिया, 2 थप्पड़ भी लगाए औरत लोग। तो मैं प्रभु से पूछा, तब प्रभु ने बोला देखो पाप कितना गहरा है। फिर मैं फैसला किया, मैं और मेरा पत्नी और बेटी को लेकर फिर मैं जाऊंगा। तो मैं जब फिलीपीन से वापस आया, मेरा बाद में बेटी को बताया, सूसन अमणी को बताया। फिर उधर में इस जीबी रोड में वेश्याओं के बीच में सेवा शुरू किया। तो उन लोग कोई घर नहीं खोल रहा है। फिर हमने मिठाई, स्वीट्स, लड्डू वगैरह खरीद कर देने के लिए, तभी उन लोगों को आने जा रहे, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तब एक आदमी आकर बोला क्या औरत लोग तुम्हारा सारा लूट लिया? तो अम्मी और बाकी सिस्टर्स का कुछ टीम इधर उधर कोशिश कर रहा है अंदर घुसने के लिए। मैं उधर से उठकर दूसरा एक पेड़ के नीचे बैठकर, मुझे सह नहीं सका था, प्रभु इतने हज़ारों औरत लोग वेश्या बनकर पड़ा है। मैं उधर बैठकर रोते वक्त प्रभु ने मुझे बोला, माय अपोस्टल आई लव यू, मेरा प्रेरित, मैं तुमको प्यार करता हूँ। प्रभु ने किधर बोला? जीबी रोड में वेश्याओं के बीच ही उधर पेड़ के नीचे बैठते समय। उसके बाद उनके बीच में सेवा शुरू किया। काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट हो गया, लेकिन उनको उधर से छुड़ाने के लिए एक एक औरत को कोई 80,000 मांगता है, कोई 90,000 मांगता है, क्योंकि उनको खरीद के रखा हुआ है। तो उन लोग में कुछ लोग प्रार्थना में, नंगलोई प्रार्थना वन तक आ गया, हमको रख लो इधर में, लेकिन उनको रखना है तो जिन्होंने उनको खरीद के रखा है उनके पीछे, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं प्रभु आगे क्या करें।
तो मैं क्यों ये बात बताया है, एक दो घटना बताया है। आत्मा के अनुसार चलना है तो कीमत देना पड़ेगा। मैं आत्मा के अनुसार चलने के कारण इधर जीबी रोड में वेश्याओं से मार भी खाया। तो परमेश्वर परख कर देखता है। तो दिल्ली में अभी जो कलीसिया हमने शुरू किया, एक मशीनरी नहीं बनना है। बहुत कलीसिया जब शुरू हो जाता है फिर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, एक इंचार्ज, एक कमेटी मेंबर, सारा काम चलेगा। ऐसा आप करेगा तो एक कलीसिया को सबको मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा। हमको संस्था नहीं चाहिए, आत्मा के अनुसार चलने वाला कलीसिया चाहिए। कोई पास्टर मेरे सामने बड़ा नहीं है, मुझे सबसे बड़ा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का अगुवाई। इसलिए मैंने बोला ये बातें आप लोग समझने के, बोला एल्डर लोग, पास्टर लोग कोई खाना पकाने के लिए भी नहीं रहेंगे। यीशु को कलीसिया चाहिए जो आत्मा के अनुसार चलते। आज कलीसिया संस्था बन गया है, ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो कलीसिया चलाने के लिए आत्मा का जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक प्रेसिडेंट होगा, कमिटी मेंबर होगा, फंड लाने के लिए कुछ रास्ता भी हो जाएगा, कलीसिया चलाएगा। ऐसा संस्था बनाने के लिए नहीं कलीसिया। यीशु मसीह का कलीसिया पवित्र आत्मा बनाता है। कलीसिया को बनाने का काम पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा का अगुवाई से कलीसिया चलना है। ये बात आप लोग अच्छी तरह समझकर मैं आगे कुछ बातें बताने जा रहा है आत्मा के बारे में। उसके पहले थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा तुम्हारे मर्जी के अनुसार चलने के लिए हम आते हैं। हमारे चलने में अगर हम दाहिने बाएं भटक के आए, पवित्र आत्मा हमको आप ठीक करो। इसलिए आत्मा का अधीन में आए। पवित्र, मैंने एक दो एक्सपीरियंस आपको बताया ताकि आपको मालूम हो जाए पवित्र आत्मा के मर्जी के अनुसार जाने के लिए मुझे कितना कीमत देना पड़ा है, कितना बेइज्जती सहना पड़ा है। बेइज्जती सहते, कीमत देते हुए आत्मा की अगुवाई से चलने का महत्व आपको बता रहा है। क्योंकि बहुत जगह में आत्मा में आरंभ हुआ, बुद्धि में समाप्त कर रहा है। हर बात आत्मा के अनुसार हो। हालेलुया। प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से विनती करें। हालेलुया, हालेलुया। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, आत्मा के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। हर बात आत्मा के अनुसार। एक नया समर्पण करें। कुछ बातें आपको सिखाने का है। आप लोग बुद्धि में चलना शुरू कर दिया है। बुद्धि के बातें आप लोगों के बीच में आ चुका है और मैं बिल्कुल सहूंगा नहीं, 1% भी सहूंगा नहीं।
कलीसिया की सब बातें आत्मा के अगुवाई के अनुसार, कुछ बातें नहीं, सब बातें मनुष्यों की सलाह के अनुसार नहीं, आत्मा की अगुवाई के अनुसार। रबालाबादी ने का शानदार आराधना कर। आत्मा कंट्रोल लेना है। आपका कंट्रोल अब छोड़ दो। कलीसिया के ऊपर का आपका कंट्रोल रस्सी आप छोड़ दो। गाड़ी चलाने का स्टीयरिंग पवित्र आत्मा को दो, आप छोड़ दो, आपको हाथ उठा दो, सिर्फ आप उस गाड़ी में बैठ जाओ बस। घोड़ा गाड़ी चलाते समय में घोड़े के ऊपर वो रस्सी लगा, वो पकड़ के रखता है चलाने वाला, वो रस्सी छोड़ दो, पवित्र आत्मा पकड़ने दो, आप सिर्फ खामोशी से बैठने वाला बनो। आत्मा जिधर ले जाता है उधर जाने वाला बनो। मैं ऐसा चलते हुए आपको प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का हर बात आत्मा के अनुसार, क्योंकि कलीसिया चलाने वाला पवित्र आत्मा है, मनुष्य नहीं, बुद्धि के अनुसार नहीं, आत्मा में, पवित्र आत्मा में। जब हम बुद्धि के अनुसार आ जाता है, हम हार जाता है। अर्पण करें, पवित्र आत्मा तेरी मर्जी के लिए मैं अर्पण करता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कोई सलाहकार का जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा को कोई मददगार का जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा को काली औजार, काली उपकरण या काली बर्तन चाहिए। अर्पण करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को सौंप दे। आजाद होकर पवित्र आत्मा आप जो सिखाना चाहता है, मेरा बुद्धि का मार्ग छोड़ देता हूं। काशा बाला पाती ने काशंदला राती ने काशतला, मेरा अपना सोच छोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा तेरे मर्जी के लिए अर्पण करता हूं। मुझे सिखाओ, आमीन, आमीन। हम इधर छोटा सा एक काम करने नहीं आए, हिंदुस्तान का राजधानी को हिलाना है, उलट पुलट होना है।
उधर में फंसे हुए मसीह का दुल्हन निकल आना है। आपका बुद्धि से नहीं होगा, आत्मा का बल से होगा। हम गाते हैं सामर्थ से नहीं। सुनिए दोबारा मैं बताता हूँ, इधर का प्रोग्राम इधर में कुछ कलीसिया बनाने का नहीं है, सारे हिंदुस्तान के ऊपर हमारा जिम्मेवारी है, हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर हमारा जिम्मेवारी है। पवित्र आत्मा बल से काम नहीं करेगा तो अलग अलग मजहबों में रीति रिवाज में पड़े हुए लोगों का किला नहीं टूटेगा। जैसे एरियो किला टूटा है, उसी मुताबिक हिंदुस्तान में धर्म का, मजहब का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का किला टूटकर उनके बीच में से आत्माएं यीशु मसीह का दुल्हन में शामिल होना है। ये काम छोटा काम नहीं है, आत्मा से हो सकता है। पहला सदी का लोग जब यीशु सेवा कर रहे थे, एक भी याचक प्रभु में आया नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करना शुरू किया, याचकों में से बहुत तेरा लोग भी विश्वास के अधीन हो गए। तो इसलिए इधर उधर पड़े हुए दो चार को उठाकर कलीसिया बनाने का नहीं, हिंदुस्तान में शैतान बनाया हुआ किला तोड़ना है। उस बड़े काम के सामने हम बैठे हैं। हमारा खर्चा, हमारा कलीसिया नहीं, हिंदुस्तान में शैतान बना हुआ किलों को तोड़कर उसमें फंसे हुए आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से आज़ाद कराना है। उसके लिए पवित्र आत्मा ही कार्य कर सकता है। हमें गीत गाता है, सामर्थ से गाए, सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। फसल फसलियों पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। फसल फसलियों पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महत्व और ज्ञान, स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व और ज्ञान, स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। फसल फसलियों पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। फसल फसलियों पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महत्व और ज्ञान, स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व और ज्ञान, स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब
यीशु को मिले। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। यीशु को मिले। महत्व और ज्ञान, स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। आमीन। शैतान का सेना खड़ा होकर क्या बोल रहा है? हमने जो प्रोग्राम के बीच में शुरू करवाया वो सब अभी फेल होने जा रहा है। इन लोग बड़ा शक्ति के साथ उठने जा रहा है। हिंदुस्तान के राजधानी में इन लोग कुछ करने वाला है। इन लोगों के अंदर हमने इनका ध्यान हटाने के लिए बाकी वगैरह, मैं इसके साथ बताता हूँ। जब इधर स्टूडेंट्स का, चिल्ड्रन का प्रोग्राम हो रहा था, मुझे किसी ने फ़ोन करके पूछा बच्चों का म्यूज़िकल प्रोग्राम भी कंपटीशन में रखें। मैंने बोला अभी रखना नहीं, 3 साल के लिए अभी कोई म्यूज़िकल कंपटीशन नहीं होगा। उसका कारण क्या है? बहुत कलीसियाओं में म्यूज़िकल बात आकर पवित्र आत्मा ना पाए हुए लोग भी ड्रम सेट वगैरह बजाते समय में, गिटार बजाते समय हिलना झुलना शुरू होकर आत्मा का काम म्यूजिक में आ गया। बहुत बुरी हालत आ गया। वाकतानम कलीसिया, बड़ा चर्च ऑफ गॉड का कलीसिया है, उधर मैं कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था। मैंने उधर में गिटार बाकी वगैरह बहुत था। मैंने बोला पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ही सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है। तो उधर का लोग फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिए। इतवार में बपतिस्मा के लिए काफ़ी लोग आगे आए। तो उधर में एक लड़का नौजवान था, बाल बहुत लंबा था। मैंने उनको बोला बेटा भाई तुम जाकर थोड़ा बाल कटवा कर ला सकते हैं? एकदम पास्टर उठकर आकर बोला ये मेरा बेटा है। कभी उन्होंने उद्धार पाने का बात के बारे में मानता नहीं था। आपका प्रचार सुनकर वो बपतिस्मा लेने तैयार, तो बाल बाद में कटवाएं, उनको बपतिस्मा दे देना। ये बोलते वक्त तो बेटा उठकर आ गया। मुझे उनका पापा के सामने बोल रहा है पिछले 13 साल से मेरे इस कलीसिया का लोग जब मैं गिटार स्पीड से बजाते हुए लोग नाचता है, मेरा गिटार का स्पीड कम करते वक्त लोग डाउन हो जाता है। जब मैं स्पीड से गिटार बजाएगा इन लोग ताली बजाएगा, जोर से अन्य भाषा बोलेगा। तो मेरा गिटार में था इनका आत्मा, इनका कंट्रोल। लेकिन जब आपने आकर बंद करवाया, प्रभु का वचन मैंने सुना है, मैं जाकर आप बोलो कितना बाल रखना है, या आधा इंच भी नहीं रखना तो मैं काटने के लिए तैयार हूं, मुझे यीशु चाहिए। तो पास्टर का बेटा कलीसिया में गिटार बजाकर चलाने वाला 13 साल से उद्धार नहीं पाया, उस दिन उद्धार पाया। इसलिए मैंने ये शक्ति से, हमारे पास भी कितने क्वायर थे, गिटार, इलेक्ट्रिक अकॉर्डियन, ऑर्गन, कितने ड्रम सेट, कितने थे, सब मैंने बंद करवा दिया।
क्योंकि शैतान उनमें से अंदर आराम से घुस जाता है। इसलिए आप सारे कलीसियों के लिए सख्त कानून है, ढोलक या थोड़ा सा बजाएं, लेकिन वो भी थोड़ा सा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बेदारी नहीं आना। जब बच्चे लोग आत्मा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब मैं आत्मा से पूछ कर बोलूँगा ठीक है म्यूजिक शुरू करो। तब तक कोई कलीसिया में म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं किसी कलीसिया में देखा मैं आ गया तो फिर पास्टर को मैं सबके सामने टेबल के ऊपर खड़ा करके बेइज्जती करूंगा, क्योंकि कलीसिया आपका नहीं है, कलीसिया यीशु का है। इस कलीसिया का उद्देश्य इधर बाजा बजा से नहीं, हिंदुस्तान को ऊपर नीचे उलट पुलट करना है। हिंदुस्तान हम सिर्फ इधर में चंदा लेकर के थोड़ा खाना खा जाने के लिए, हिंदुस्तान में उलट पुलट आना है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन वाला बोलना है आत्मा वालों ने कब्जा कर दिया है। क्या बोलना है? जैसा पहला सदी में यरूशलेम के उन लोग बोलते तुम यरूशलेम को उनका उपदेश से फाड़ दिया, ऐसा आना है। इसलिए छोटा काम के लिए मैं दिल्ली में नहीं आया हुआ हूं। मैं 1000, 2000, 3000 लोगों को लेकर चलने के लिए मैं नहीं आया हूं। मेरा नसर हिंदुस्तान पूरा है, हिंदुस्तान का राजधानी है। इसलिए थोड़ा आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए अर्पण करो। वचन सिखाने के लिए है, आत्मा अनुमति देने तक, आपका दिल तैयार होने तक। मुझे कल मैंने बताया बीज खांटों में बोने के लिए नहीं है, आपका दिल तैयार होने के बाद मैं बीज बोना शुरू करूंगा। तैयार हो जाओ। एक एक पास्टर लोग भी सब अपने आप को तैयार करो। हमको संस्था नहीं चाहिए, यीशु का बदन चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट तक यीशु का वचन पहुंचना है। हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का एक एक अंग के ऊपर सिर्फ कहानी नहीं पहुंचाना, अधिकार शक्ति से पहुंचाना है। यीशु के बारे में थोड़ा कागज में पहुंचाने का नहीं, कांपना है। ऐसा काम होना है, तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ प्रभु का दास लोग बाहर आ गए, ऐसा काम होना है। आत्मा का काम होना है। और खबर आना है तिहाड़ जेल भी प्रभु के दासों को बंद करके रख नहीं सकता। ऐसा काम पवित्र आत्मा कर सकता है। पहला सदी में सेवकों को पकड़ा, जेल में बंद किया, बाद में उनको पूछताछ करने के लिए बुलाने के गया तो जेल बंद पड़ा हुआ है, लोग अंदर नहीं है। बाद में मालूम पड़ा उन लोग उसी जगह में खड़ा है जिधर से उनको पकड़ा गया, उधर प्रचार कर रहा है। वही काम हिंदुस्तान में होना है। मैं आप नहीं कर सकता, आत्मा कर सकता है। इसलिए आप अपना बुद्धि का विचार को साफ करो। आप कुछ कर सकता है, आप कुछ कर सकता है, आप कुछ करने का जरूरत नहीं। प्रभु को सिर्फ काली उपकरण चाहिए, काली बर्तन चाहिए। अर्पण करो। मैं वैसा बोने के लिए नहीं आया, टाइम देख रहा। आपका दिल तैयार हुआ तभी मैं बोएगा, नहीं तो मैं उठकर चले जाऊंगा। मुझे ये दुख नहीं होगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, आपका दिलों को तैयार होने दो।
हालेलुया। आमीन। हो सकता है यह मीटिंग और कुछ दिन जारी रहे, इधर में जगह नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं पक्का नहीं बोलता हूँ, प्रभु की आत्मा प्रेरणा देगा तो बाकी प्रोग्राम भी कैंसिल करके दिल्ली में मीटिंग जारी रखेंगे। पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई देता है। हम पिछले दिनों में नेपाल में डांग में सेवा शुरू किया, बाकी जगह का प्रोग्राम भी कैंसिल करके लोग उधर इकट्ठा हुआ। नेपाल में एक बहुत बड़ा बेदारी आरंभ हुआ। अभी उत्तर पश्चिम पूर्व सब नेपाल में फैल रहा है। इसी तरह प्रभु का मर्जी है, पवित्र आत्मा बोलेगा तो ये मीटिंग 27 तारीख को खत्म नहीं होगा। इधर में इन लोग अनुमति देगा तो इधर रखेंगे, नहीं तो और कहीं ढूंढेंगे। हो सकता है पंजाब का, जम्मू कश्मीर का कलीसियाओं को भी बुलाएं। मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु कुछ कार्य दिल्ली में करने जा रहा है। थोड़ा प्रार्थना करो, प्रभु का मर्जी प्रकट हो जाए। हमारा हिसाब से नहीं, आत्मा का अगुवाई से। मैं ये नहीं बोलता हूँ मीटिंग अभी बंद नहीं करेंगे, नहीं। प्रभु की आत्मा, मैं उसके लिए समर्पण किया इधर बैठकर। मैं प्रभु से बोला, प्रभु अगर आप चाहते तो 27 तारीख को मीटिंग खत्म ना हो, जारी रखना, तो मैं तैयार हूँ। बाकी अमृतसर का, बाकी जगह का प्रोग्राम भी कैंसिल करने के लिए मैं तैयार हूँ। आत्मा का मर्जी, प्रार्थना करें। आत्मा क्या चाहता है वो चले। परमेश्वर की आत्मा का क्या चाहता है वो, बिना कंडीशन से। हम प्रभु से ये ना बोले 27 तारीख के अंदर आप बरकत देना है। प्रभु आप बरकत देने तक मैं इंतजार कर रहा हूं। प्रभु आप सही तरीके से मुझे फरने तक मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरा कोई व्यवस्था नहीं, मेरा कोई कंडीशन नहीं। आत्मा आप जो चाहता है वही होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय अभी ज्यादा नहीं है। आत्मा का तूफान शुरू होने का समय आया है। आत्मा का तूफान के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। रोमी हुकूमत को भी आत्मा का तूफान के सामने खड़ा नहीं हो सका। फकी फरीसियों को भी आत्मा का तूफान के सामने खड़ा हो नहीं सका। सबसे बड़ा मजबूत धर्म, यहूदी धर्म, वो भी पवित्र आत्मा का तूफान के सामने खड़ा नहीं हो सका। रोमी सरकार हिल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की मर्जी के लिए अर्पण करें। खास हथने अटले बार बदने कतने कटारी दले जनते दिन ज्योतिले हमारा बतना कट। हमारा विचार नहीं, आत्मा जो बोलता है वही होगा। हमारा कल्पनाओं के अनुसार नहीं, आत्मा जैसा बोलता है वैसा होगा। हालेलुया।